खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी पर क्लिक करें, जिससे हमारी लेटेस्ट खबर आप तक पहुंचे। ना सिर्फ धार, ना केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार, क्योंकि आप देख रहे हैं आज तक न्यूज प्रयागराज पोर्टल की बुलंद आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक न्यूज प्रयागराज पोर्टल में। मैं हूं आपके साथ विद्या राय। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। भदोही जनपद अंतर्गत नगर पंचायत सूर्यावा स्थित विशाल हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर CN बिंद से खास बातचीत। रिपोर्ट नितेश उपाध्याय, ब्यूरो चीफ, भदोही आज तक न्यूज प्रयागराज पोर्टल। आज हम उपस्थित हैं जनपद भदोही अंतर्गत नगर पंचायत सूर्यावा स्थित विशाल हॉस्पिटल में, जहां के मुख्य चिकित्सक हैं CN बिंद जी, डॉक्टर, जो कि अपने इस क्षेत्र में पूरे जनपद में एक नए ख्याति प्राप्त डॉक्टरों में से एक हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं क्या विशेषताएं हैं इनका, जो कि क्षेत्र में बहुत ही नाम है और अपने नाम की वजह से, अपने कर्मों की वजह से और इस क्षेत्र में एक समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं, जो कि इनसे ही हम बात करेंगे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। डॉक्टर साहब, आपने चैनल के लिए समय दिया, आपको हम पहले धन्यवाद देते हैं। सर, आपसे यह जानना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं। आप लोग भी अपना समय निकाल के एक तरह से सामाजिक कार्य है जो कर रहे हैं, और जो यहाँ पे क्षेत्र में प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल के ओनर्स हैं, उनसे आप सलाह ले रहे हैं और पूछ रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हम लोग समाज के लिए क्या दे रहे हैं और हमारे यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं जी। तो इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और जहाँ तक सुविधाओं की बात है तो अपने यहाँ जनरल OPD से लेके, जैसे जनरल पेशेंट का देखना, और इंडोर है हमारे यहाँ इमरजेंसी सेवाएं वगैरह हम लोग देते हैं, 24 घंटे सेवा रहती है। यहाँ पे जनरल सर्जरी भी वगैरह होती है, साथ में आर्थो की भी सर्जरी होती है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ कुछ जो पैथोलॉजी हुआ, एक्सरे हुआ, अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर है और एक्सरे अपना डिजिटल है। तो ये सब चीज़ें सुविधाएं हम लोग दे तो रहे हैं। इसके साथ हम लोग पेशेंट को जेन्युइन रेट में, कम रेट में, सस्ते दामों में, गरीबों का ध्यान रखते हुए हम लोग इलाज कर रहे हैं जी। डॉक्टर सर कैसे हैं यहाँ पे, किस प्रकार के डॉक्टर्स यहाँ पे हैं? यहाँ पे एक तो मैं खुद MBBS हूँ और एक महिला डॉक्टर सुष्मिता बिंद हैं, वो भी MBBS हैं। और हमारे यहाँ ऑनकॉल भी डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, आर्थो के डॉक्टर हैं, स्किन के डॉक्टर हैं जी। तो हम लोगों की एक टीम है जो पेशेंट की अच्छी सुविधा के लिए लगे हुए हैं। एक सर विशिष्टता, मतलब एक विशेषता आपके हॉस्पिटल में देखी जा रही है, इनफर्टिलिटी की जो सुविधा है, जो कि पूरे यहाँ क्षेत्र में नहीं है, पूरे हॉस्पिटल में इधर देखा जाए तो आपके यहाँ है। इसमें क्या व्यवस्थाएं हैं? धन्यवाद आपको कि आपने इस विषय को उजागर किया। और सच है कि हम लोग इनफर्टिलिटी पे अच्छा काम कर रहे हैं। गांव में, यहाँ क्षेत्र में 10-20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के रेंज में जो भी जानकारी में लोगों के हैं, आते हैं, जो साल भर के बाद, साल भर की तो ऐसे ही हम लोग नॉर्मल माना जाता है कि साल भर अगर हस्बैंड वाइफ साथ में है तो बच्चा नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है। साल भर तक अगर नहीं होता है तो उसको हम लोग इनफर्टिलिटी में लेते हैं। इनफर्टिलिटी के लिए हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं, आई थिंक कि हम लोग 80 to 85% लोगों को सक्सेस किए हैं और इस बात की चर्चा लोगों में है। और इसकी मुझे बड़ी खुशी है कि लोगों का, हम लोगों के छोटे से क्षेत्र में, छोटे से जगह पे रहते हुए इतना बड़ा काम हो जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं पब्लिक को जी। सर, जो कि ये हॉस्पिटल पूरा फेमस हो गया पूरे जनपद में, मैं देख रहा हूँ, तो इस हॉस्पिटल की शुरुआत आपने कब से की और इसका श्रेय, जो इतना संघर्ष आपने, कितना संघर्ष किया और इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, संघर्ष की कहानी तो बहुत लंबी है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में आने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष शुरू से ही करना पड़ता है। जैसे ही इंटर पास हो, उसके बाद आपको तैयारी करनी पड़ती है, नीट क्वालिफाई करना पड़ता है, कॉलेज में जाके पढ़ना पड़ता है पढ़ाई। अच्छा, पढ़ने के बाद, निकलने के बाद जब हम लोग फील्ड में आते हैं तो संघर्ष, हर मोड़ पे संघर्ष होता है। मेडिकल फील्ड इतना रिस्की फील्ड है कि इसमें संघर्ष बहुत होता है। हालांकि मैं जब पास आउट हुआ तो 2 साल के लिए मैं प्रैक्टिस किसी बड़े हॉस्पिटल में रह के भी अपने को एक्सपोज किया। उसके बाद मैं लगभग 2000 से सूर्यावा में आया। सूर्यावा में जब मैं आया था तो चीज़ें बहुत सब नॉर्मल थी और उसमें
लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला, लोगों ने मुझे बड़ा प्यार दिया। हमने जो है उनकी निस्वार्थ या मिनिमम रेट में हम लोगों का काम किए, लोगों की भलाई की, और तब से लेकर हम संघर्ष करते आ रहे हैं। जहाँ तक श्रेय की बात है, इसमें मेरी माता जी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा श्रेय है, और बहुत ढेर सारा श्रेय हम आम जनता जो हमसे जुड़ी हुई है, जो हमारे यहाँ इलाज कराती है, जो हमारे ऊपर फेथ करती है, और आप सभी मीडिया बंधुओं का, सब लोगों का बहुत बड़ा श्रेय है। अक्सर सर, अभी समाज सेवा के रूप में भी आपने बहुत बड़ी हेल्प की है। कोविड की महामारी में अपने बढ़ चढ़ के, जहाँ पे डॉक्टर अपने आप को छिपा रहे थे, लोग अपने आप को इससे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप उसमें तटस्थ होकर के एक योद्धा की तरह, जो कि जैसे हमारे वीर सिपाही सैनिक होते हैं, और चाहे कोई भी मौसम हो, बॉर्डर पे खड़े होकर के हमारे देश की सुरक्षा करते हो, वैसे ही आप भी हैं उनमें से। आपने भी बहुत सारे केसेस को सॉल्व किया और आकर के लोगों के हित के लिए उनको आगे आकर के आपने देखा है। तो इसमें सर क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? देखिए, मेडिकल एथिक्स ऐसी होती है कि हम लोगों को ये बताया जाता है कि आप अपनी जान की परवाह न भी करते हुए आप ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में अपने आप को आप झोंक सकते हैं या हेल्प कर सकते हैं, जितनी हो सकती है करना चाहिए और करते हैं। तो हम लोगों ने कोविड काल में पूरा हमारा स्टाफ, हम लोग कोई छुट्टी नहीं, किसी स्टाफ ने ली, एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं ली, और जितने भी पेशेंट आए हम लोग मन लगा के लोगों का ट्रीटमेंट किए। जो हमारे यहाँ जितनी सुविधा थी हॉस्पिटल में, हम लोगों ने कम से कम खर्च में लोगों की मजबूरी परेशानी देखते हुए हम लोगों ने तन मन धन से मेहनत की। अंतिम प्रश्न सर, अंतिम प्रश्न आपसे है कि आज के आपादापी के समय में लोग अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आज स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है? कुछ सुझाव दे चैनल के माध्यम से लोगों को। ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है, और मैं इस कोशिश में रहता हूँ कि लोगों को कुछ ऐसी जानकारी दी जाए कि जिससे वो स्वस्थ रहें। देखिए, ऐसा है आजकल लोगों की भाग दौड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर इंसान कहीं न कहीं जो है दिमाग रूप से बहुत परेशान है अपने काम को लेकर। अपने अच्छा है वो बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए सिंसियर है, वो अच्छी बात है, बट इसके साथ साथ वो खान पीन का ध्यान रखें। वो अपने स्वास्थ्य के लिए कम से कम योगा, एक्सरसाइज दिन में कम से कम आधे घंटे 1 घंटे का टाइम अपने स्वास्थ्य के लिए निकालें, खान पान के लिए निकाले, और खुश रहने के लिए अपने इष्ट मित्रों से बीच बीच में बातचीत करता रहे और रिलैक्स रहे, बहुत ज़्यादा टेंशन न ले, और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखे तो इंसान स्वस्थ ही रहेगा। तो ये है विशाल हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सक CN बिंद जी, जिनसे हमने बात किया है। इन्होंने इतना अच्छा सुझाव दिया है लोगों को कि स्वस्थ रहने के लिए निश्चित रूप से तनाव मुक्त रहना चाहिए, और खान पान पे, एक्सरसाइज पे, व्यायाम पे ध्यान देते हुए, और यहाँ पे व्यवस्थाओं को लेकर के जो कि बड़ी चर्चा की है, बड़ी बात कही है कि इस छोटे से क्षेत्र जो कि यहाँ पे सूर्यावा क्षेत्र के आसपास आप देखेंगे तो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन डॉक्टर साहब के संघर्ष की वजह से आज यहाँ पे लोगों ने इन पर विश्वास जाहिर किया है, और यहाँ पे आकर के अपने रोगों का इलाज करवा रहे हैं, जो कि कम से कम रेट पर डॉक्टर साहब के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक मानव की सेवा है। डॉक्टर को भगवान का रूप भी कहा जाता है। नीतीश उपाध्याय की रिपोर्ट।